हेलो एवरीवन, मज़ा शकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। गाइस डॉक्टर इसरार अहमद जी की ना हमने पहले भी एक दो वीडियोस देखी हैं कि जिसमें उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी, वो प्रेडिक्शन सच हुई थी। बिल्कुल एक सच होती है अफगानिस्तान से prediction, रिलेटेड थी वो प्रेडिक्शन, वो भी सच हुई थी। और इस बार इन्होंने करी है कि ईरान में जो हो रहा है वो पहले ही इन्होंने प्रेडिक्शन कर रखी थी, है ना। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं गाइस, देखते हैं क्या कहा है इन्होंने भाई ईरान के बारे में, अमेरिका और ईरान इसराइल। देखते हैं भाई इनके बारे में क्या कहा था, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रखा है गाइस। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जी। सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल इसे करते हैं गाइस प्ले। अलबत्ता ये है कि इस वाक़े की जो यादगार है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक गिरोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा कर दिया। अगरचे वो जज्बा बरूए कार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहाँ ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हजरत मेहदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा। जब तक मेहदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फ़क़ीह के फ़लसफ़े के हवाले से, ये दो चीज़ें उनकी जो हैं बुनियादी फ़लसफ़े की हैं, वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी। औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के, और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है, उस माँ को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, लेकिन नहीं, गोलियां खाई है, गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। ये मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाहत का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाहत बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई, अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन है, सुन, कोई हरकत नहीं। वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है। वो दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये कि आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी। ये अहले तशय्यो में है, जो बिल्कुल इस्तिस्नाई बात है कि उन्होंने जो है एक ऐसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलाह खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असलाह खाना है, जो 2500 साल पुरानी जो एक अजमत थी ईरान की, उसको दोबारा ताजा और जिंदा करना चाहता था। 2500 साल बरसी उसने बनाई थी, उसके लिए एक शहर आबाद किया था। क्या खुसरो या साइरस या जुल्करनैन कुरान मजीद की इस्तिलाह में उसकी यादगार बनाई थी। अब वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो क्या खुसरो के जमाने में थी, जिसका कुरान मजीद में सूरह काफ के अंदर जिक्र है, मशरकी फतूहात, मगरबी फतूहात, शिमाली फतूहात। तो वो बादशाह है, उसको भागना पड़ा वहां कुर्बानी की वजह से। तो ये जो है वाक़या करबला ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशअल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए। यह भी इंसान, जैसे कि इकबाल ने एक शेर कहा था गालिब के लिए, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे बुर्गे तखय्युल की रसाई ताक हो जा। तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की कुर्बानी से यह वाज़ेह हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुर्बानी देने के लिए अपने किसी मकसद के लिए। सो गाइस ये थी वीडियो, और पहले लोगों को अवेयर किया था कि ये चीज तो होगी है ना। और बाकी आप जितना मर्जी दुख मनाओ, बट ये चीज जो है वो होगी। बेशक ये एंटी अमेरिकन वो कह रहे हैं कि वो है स्ट्रेटजी है या कुछ भी कह रहे हैं वो, है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे है, और इस चीज़ का ना खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा गाइस, और बहुत बुरे तरीके से।
ہم سبھی نے, ہم جو ایج ہے ہماری ہے, ہمارے پیرنٹس کی ایج ہے, انہوں نے کبھی میرے خیال سے ورلڈ وار نہیں دیکھی ہے نا. تو ورلڈ وار بھائی جب ہوگی تو کیا ہوگا, اور اس بار تو ہوگی بہت کڑے طریقے سے نا, کیونکہ جب پہلے ہوئی تھی ورلڈ وار تو اس ٹائم پہ اتنے زیادہ ویپنس نہیں تھے, کچھ زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن بھائی آج کل ہر ایک چیز کی فیسلٹی ہے بہت تگڑے طریقے سے بھائی, ہے نا, کہ بہت تگڑے تگڑے ویپنس ہیں ساری کنٹریوں کے پاس, اور بھائی پھر وہ بہت تگڑے لیول پہ ہو گیا نا. چائنا کے پاس بھائی ہائیڈروجن بوم ہے جو شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے, تو کیا ہی جا سکتے ہیں نا. باقی یہ سب کچھ سیف رہے, جلدی سے سب کچھ ہو جائے, سورٹ جو بھی ہے. سو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.